श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे इस वीडियो में खली के बारे में। खली एक्चुअली में विकलांग भी है। हम उसके डाइट के बारे में बताएंगे और भी बहुत सारे अनजाने पहलू बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि द ग्रेट खली के नाम से मशहूर दिलीप सिंह राणा एक पेशेवर पहलवान है। उनका असल नाम है दलीप सिंह राणा। तो चलिए, जब हम उनके बारे में बता रहे हैं तो शुरुआत तो उनके जन्म से ही करेंगे। उनका जन्म हुआ है हमारे हिमाचल प्रदेश में और 27 अगस्त 1972 को हुआ है। धर्म हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले, पत्नी हरमिंदर कौर। कद है उनका 7 फुट 1 इंच और वजन है 157 किलोग्राम। पिता का नाम है ज्वाला सिंह और माता का नाम तंदी देवी। तो भाई, जब वो बने हैं खली तो सबसे पहले हर आदमी की एक्साइटमेंट होती है कि भाई उनका डाइट क्या होगा। वैसे तो खली शाकाहारी खाना पसंद करते हैं, पर सेहत बनाने के लिए वो कई बार मीट भी खाते हैं। खली हर रोज़ दो सुबह और शाम 2 घंटे कसरत करते हैं ताकि शरीर को संतुलित रखा जा सके। अब बात यह है कि उनका नाम खली कैसे पड़ा। वो एक्चुअली माता काली के भक्त हैं। खली भले ही अमेरिका में जाकर बेहद अमीर हो गए और अपने गांव को नहीं भूल पाए। द ग्रेट खली ने अपने गांव के विकास में काफ़ी पैसा दान वान भी दिया है, जो ने कभी जिक्र नहीं किया है और दान देने वाले को जिक्र करना भी नहीं चाहिए। ग्रेट खली अपने आप को बहुत धार्मिक मानते हैं और वो माँ काली के बहुत बड़े भक्त हैं। धार्मिक स्वभाव होने के साथ साथ वो शराब, सिगरेट और जुए जैसी बुराइयों से भी दूर रखते हैं। बहुत लोगों ने उन्हें शिव से रिलेटेड कोई नाम रखने के लिए कहा था, जो कि उन्होंने मना कर दिया। बोला इससे भारत के लोगों की आस्था को चोट पहुंचेगी, और उन्होंने अपना नाम खली ही रखा। क्योंकि धार्मिक स्वभाव की वजह से और माँ काली के भक्त होने की वजह से उन्हीं के नाम पर कोई नाम रखना चाह रहे थे। इसके बाद खली खली कहलाने लगे, जो काली शब्द से ही बना हुआ है। खली का पसंदीदा जो मूव है वो है खली बंद। जो मूव जो मारते हैं, तो उनका जो मूव है, जो दोनों हाथों को एक साथ करके विरोधी के सर पर जब वार करते हैं तो विरोधी का चित्त होना निश्चित रहता है। वो खली का फेवरेट मूव है। हम खली के थोड़े से बचपन पे आते हैं और खली कैसे बने वहां तक की सफर की हम बात करते हैं। उनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ है। उस गांव का नाम घिरैना है। और खली टोटल 7 भाई बहन थे। और सबसे बड़ी बात यह कि सबकी जो जिम्मेदारी थी वो खली के ऊपर थी। तो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए वे 8 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दिए। पैसे की किल्लत घर में रहने लगी। माता पिता बेटी की पढ़ाई के लिए ₹2.5 की स्कूली फीस चुकाने में भी असमर्थ थे। तो ऐसे फैमिली से जब कोई बंदा ऊपर पहुंचता है तो पूरे भारत का, हमारे पूरे भारतवर्ष का जो सर है वो फख्र से ऊंचा हो जाता है। आपका भी ऊंचा होगा, हमारा भी ऊंचा होगा, पूरे देश का ऊंचा होगा। उस उम्र में भी उन्होंने पढ़ाई छोड़ के नौकरी की और उन्हें मिलते थे सिर्फ ₹5। और ऊपर से जैसे जैसे खली बड़े होते चले गए, इनकी बॉडी का जो आकार है वो भीमकाय होने लगा, बड़े होने लगे। यहाँ तक कि उनके जूते भी थे, जूते मिलते नहीं थे। आज तो 10 नंबर 11 नंबर के जूते नहीं मिलते, वो तो 7 फुट के थे। तो अक्सर उनके जो जूते थे वो बाहर के जो लोग थे, उस गांव के बाहर के जो जूता वगैरह बनाते थे उनसे उनका जूता बनवाना पड़ता था। ताकतवर भी थे और ताकतवर होने के कारण गांव की औरतें उनसे भारी भरकम काम भी करवाती थी। उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया। अभी मुद्दा यह है कि खली पहलवान कैसे बने। खली को बड़े होने पर शिमला में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। अभी पंजाब पुलिस के एक बड़े ऑफिसर थे, SS बुल्लर।
उनकी नज़र एक दिन खली पर पड़ी और उन्होंने खली को पंजाब पुलिस में नौकरी की दिलवा दी। जो भी खर्चा वगैरह था वो उन्होंने खुद उठा लिया। ऐसे लोग आजकल मिलते नहीं हैं। और उसी नौकरी के दौरान उनकी दोस्ती हुई अमित स्वामी नाम के व्यक्ति से। और ये अमित स्वामी बहुत लकी रहा उनके लिए। खली अपने दोस्त अमित स्वामी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर एक पहलवान डोरियन एट्स से मिलने गए और एट्स ने खली को देखा और बोला कि भाई तुम अपनी किस्मत रेसलिंग में क्यों नहीं आजमाते हो। और एक्चुअली में उससे प्रभावित हुए थे खली से, उसकी पर्सनैलिटी को देख के। और एट्स का यही सुझाव खली को जापान पहुंचा दिया, जहां से उन्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर एक गरीब परिवार का लड़का खली पहलवान खली बन गया और हमारे देश का नाम रोशन कर दिया। खली के आने से पहले WWE में अंडरटेकर एक बहुत ही खतरनाक पहलवान माना जाता था। पर जब अंडरटेकर का मुकाबला हमारे हिंदुस्तानी खली से हुई तो वो जो कुश्ती का जो दांव पेच था 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं चल पाया और खली ने अंडरटेकर को मारकर बेहोश कर दिया। 2007 और 8 में खली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। उन्होंने इस ताज के लिए जॉन सीना, अंडरटेकर, वो भी खतरनाक अंडरटेकर था, जॉन सीना और ट्रिपल एच जैसे तगड़े फाइटरों को हराया था। अभी हम आपको बताते हैं जो इज्जत इनको बख्शा गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्हें साल 2005 में उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे। उन्हें खली को राष्ट्रपति भवन बुलाकर उनसे मुलाकात भी की थी। खली ने WWE के सिवाय कई और भी प्रतियोगिताएं जीती हैं और वो प्रतियोगिताएं उन्होंने जॉइंट सिंह, जिसे जायंट सिंह कहते हैं, जायंट सिंह नाम से भी जीता है। खली एक्चुअली में सामान्य शरीर के मालिक नहीं है और वो पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं है। वो बचपन से ही एक्रोमेगली नाम की बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से उनका शरीर असाधारण तरीके से भीमकाय है और इसी रोग की वजह से उनका चेहरा भी बहुत अजीब सा दिखता है। ये बात हमें भी नहीं मालूम थी। ये बात मैंने पढ़ी थी रोचक.com पे और साहिल कुमार उनके ओनर हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, उनके थ्रू ही पता चली थी, उनके वेबसाइट के थ्रू। तो फिर मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कंफर्म किया था कि हाँ भाई ये बात सही है कि उन्हें, और चूँकि हमारे जो साहिल साहब हैं वो भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी रिसर्च किया था और मिले भी थे उनसे जाके। तो उनके थ्रू हमें पता चली कि एक्रोगैमली नाम की बीमारी से पीड़ित द ग्रेट खली का पूरा परिवार साधारण कदकाठी का है। पर खली के दादाजी की लंबाई 6 फुट 6 इंच थी। शायद अपने दादा से ही खली को यह बीमारी आनुवंशिक तौर पर मिली। खली विकलांगों की श्रेणी में आते हैं। साल 2009 के पैरा ओलंपिक में उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। पैरा ओलंपिक विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए आयोजित किए जाते हैं। 2012 में खली की ब्रेन सर्जरी हुई थी। दरअसल उनकी प्यूटरी ग्रंथि जो दिमाग में होती है, उसमें ट्यूमर था और इसके बाद खली पहलवानी से दूर रहने लगे। तो ये हमने आपको बताया द ग्रेट खली के बारे में। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।